हाल ही में दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा सौर ऊर्जा उत्पादक किस देश बना है? ठीक है, तो कौन सा देश है जो ये सौर ऊर्जा का ये उत्पादक ये विश्व में तीसरा नंबर पर यह है? तो इसका आंसर हो जाएगा ये भारत। ठीक है, भारत है जो दुनिया भर में तीसरा ऐसा देश है जो सौर ऊर्जा का उत्पादन करने वाला यह देश बन गया है, भारत। ठीक है, चलिए इसका नोट्स देख लेते हैं। नोट से भारत ने 2023 में जापान को पीछे छोड़ते हुए दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा सौर ऊर्जा उत्पादक देश बन गया है। ठीक है, यानी कि भारत है जो ये जापान को पीछे छोड़ दिया है। ठीक है, इससे पहले जापान था तीसरा नंबर पे, अब जापान पीछे हो गया है। ठीक है, ठीक है, देखिए भारत 2015 की तुलना में 9वें स्थान से ऊपर आकर तीसरे स्थान पर आ गया है। ठीक है, यह रिपोर्ट राष्ट्रीय स्तर के डेटा 2023 के आधार पर तैयार किया गया है। ठीक है, यह जो डेटा है यह 2023 के आधार पर यह तय किया गया है। ठीक है, 2015 में भारत का स्थान था 9वां। ठीक है, 9वें स्थान पर भारत था 2015 में सौर ऊर्जा उत्पादक में। ठीक है, अब है जो यह तीसरा नंबर पर बन गया है। ठीक है, चलिए अगला हम आ जाते हैं। नमस्कार दोस्तों आज की इस वीडियो में मैं आप सभी को आज का महत्वपूर्ण करंट अफेयर इस वीडियो में आपको बताने जा रहा हूं। ठीक है, ये 11 मई 2024 का ये सभी महत्वपूर्ण करंट अफेयर क्वेश्चन है। रेलवे, एसएससी और कोई भी स्टेट लेवल एग्जाम के लिए या अदर कंपटीशन एग्जाम के लिए यह करंट अफेयर बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो दोस्तों वीडियो को स्किप नहीं कीजिएगा और वीडियो को अंत तक देखिएगा। अभी तक आपने अभी की स्टडी पॉइंट को आप सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। ठीक है, चलिए वीडियो को शुरू करते हैं बिना किसी देरी के पहला नंबर क्वेश्चन के साथ है। पहला नंबर एक क्वेश्चन है, हर वर्ष 10 मई को मनाया जाता है। ठीक है, तो हर वर्ष 10 मई को मनाया जाता है ये अंतर्राष्ट्रीय अर्गानिया दिवस है। ठीक है, अंतर्राष्ट्रीय अर्गानिया दिवस प्रत्येक वर्ष 10 मई को मनाया जाता है। चलिए इसका नोट्स देख लेते हैं। 2021 से शुरू होकर दुनिया भर में हर वर्ष 10 मई को अंतर्राष्ट्रीय अर्गानिया दिवस मनाया जाता है। ठीक है, यह विशेष दिन है कि आर्गन पेड़ यानी कि अर्गानिया स्पिनोसा की याद में यह मनाया जाता है, जो यह एक पुरानी प्रजाति है जो लगभग 10 मिलियन वर्षों से यह बढ़ी है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन में आ जाते हैं। अगला नंबर एक क्वेश्चन है। ठीक है, इरेडा। ठीक है, इरेडा ग्लोबल ग्रीन एनर्जी फाइनेंस, ठीक है, यानी कि IFSC लिमिटेड को गिफ्ट सिटी गुजरात में कब शामिल किया गया है? ठीक है, गिफ्ट सिटी किसको बोलते हैं? तो गुजरात। ठीक है, इसमें कब शामिल किया गया है? तो इसका आंसर हो जाएगा ये 7 मई 2024 को। ठीक है, चलिए इसका नोट्स देख लेते हैं। IREDA ग्लोबल ग्रीन एनर्जी फाइनेंस, ठीक है, IFSC लिमिटेड नाम की सहायक कंपनी को यह आधिकारिक तौर पर 7 मई 2024 को शामिल किया गया है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन में आ जाते हैं। अगला नंबर एक क्वेश्चन है। ठीक है, हाल ही में दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा सौर ऊर्जा उत्पादक ये किस देश बन गया है? ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा ये भारत। ठीक है, भारत है जो ये दुनिया भर में भारत है जो दुनिया भर में ये तीसरा नंबर पर है जो कि सौर ऊर्जा उत्पादन करने वाला यह देश है। ठीक है, चलिए इसका नोट्स देख लेते हैं। नोट से भारत ने 2023 में जापान को पीछे छोड़ते हुए दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा सौर ऊर्जा उत्पादक देश बन गया है। ठीक है, भारत 2015 की तुलना में 9वें स्थान से ऊपर आकर तीसरे स्थान पर आ गया है। ठीक है, 2015 में भारत का स्थान 9वां था। ठीक है, 2015 में, अब जो भी चल रहा है 2024 है, अब हो गया है यह तीसरा स्थान पे आ गया है, यानी कि 9 साल में यह छलांग लगा है। ठीक है, जो कि यह भारत है जो जापान को पीछे छोड़ दिया है। ठीक है, भारत जापान को पीछे छोड़ दिया है ये सौर ऊर्जा उत्पादक में। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन में आ जाते हैं। अगला नंबर एक क्वेश्चन है, उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने ये रुद्रप्रयाग जिले में पिरुल लाओ पैसे लाओ अभियान का शुभारंभ क्यों किया है? ठीक है, तो
ये उत्तराखंड के मुख्यमंत्री है ये पुष्कर सिंह धामी है जो उत्तराखंड के अभी मुख्यमंत्री हैं। उन्होंने, ठीक है, रुद्रप्रयाग जिले में एक अभियान का अब आरंभ किया है, जिसका नाम है अभियान का नाम है ये पिरूल लाओ और पैसे पाओ अभियान। ठीक है, यह अभियान क्यों शुरू किया गया है? इसका आंसर हो जाएगा यह अभियान शुरू किया गया है जंगल की आग को रोकने के लिए। ठीक है, जंगल में जो आग लगा है उसको रोकने के लिए यह अभियान को शुरू किया गया है। चलिए इसका नोट्स देख लेते हैं। इसका नोट्स है, उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह ने लोगों से जंगल की आग को रोकने के लिए अभियान में सक्रिय रूप से भाग लेने का आग्रह किया है। ठीक है, उन्होंने कहा है कि इसे जन जन का अभियान बनाने के लिए सहकारी समितियां, युवा मंगल दल और वन पंचायत भी इसमें भाग लें। ठीक है, यानी कि पुष्कर सिंह धामी ने कहा है जो जंगल में आग लग गया है उसको बुझाने के लिए यह अभियान शुरू किया गया है। ठीक है, उन्होंने कहा है कि इसे जन जन का अभियान बनाने के लिए सहकारी समितियां, ठीक है, जितने भी सहकारी समितियां हैं उत्तराखंड में वो युवा मंगल दल और वन पंचायत भी शामिल हो इसे आग बुझाने में। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन में आ जाते हैं। अगला नंबर एक क्वेश्चन है, देखिए, हाल ही में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने सिनेमा में दिए गए उत्कृष्ट योगदान के लिए, ठीक है, दूसरे सबसे बड़े नागरिक सम्मान पद्म विभूषण से किसे नवाजा गया है? ठीक है, तो देखिए भारत का दूसरा सबसे ये नागरिक सम्मान होता है पद्म विभूषण। ठीक है, यह किसे सम्मानित किया गया है? ठीक है, जो कि ये सिनेमा के क्षेत्र में दिया गया है। तो इसका आंसर हो जाएगा ये चिरंजीवी और वैजयंती माला को। ठीक है, चिरंजीवी और वैजयंती माला को यह सम्मान दिया गया है। ठीक है, चलिए इसका नोट्स देख लेते हैं। इसका नोट्स है, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने चिरंजीवी और वैजयंती माला को पद्म विभूषण से नवाजा है। ठीक है, 90 वर्षीय वैजयंती माला इस सम्मान को पाकर बहुत ही खुश थी। ठीक है, और पीएम मोदी को तारीफ की है। ये मेगास्टार चिरंजीवी और वैजयंती माला को सिनेमा में योगदान के लिए यह सम्मानित किया गया है। ठीक है, सिनेमा के क्षेत्र में योगदान के लिए इन्हें यह सम्मानित किया गया है। ठीक है, वैजयंती माला है जो इनके आयु 90 वर्ष की आयु में इन्हें यह सम्मान दिया गया है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन में आ जाते हैं। अगला नंबर एक क्वेश्चन है, हाल ही में गूगल ने भारत में किस ऐप को लॉन्च किया है? तो भारत में गूगल ने किस ऐप को लॉन्च किया है? तो इसका आंसर हो जाएगा ये गूगल वॉलेट। ठीक है, गूगल वॉलेट को भारत में गूगल द्वारा लॉन्च किया गया है। ठीक है, चलिए इसका नोट्स देख लेते हैं। इसका नोट्स है, गूगल ने हाल ही में पिक्सल 8a फ़ोन के साथ भारत में अपना वॉलेट ऐप भी लॉन्च किया है, जिसका नाम रखा गया है गूगल वॉलेट ऐप। ठीक है, ये ऐप फ्री में इस्तेमाल किया जा सकता है और इसमें आप कई चीज़ें जैसे टिकट, रिवॉर्ड्स, यहाँ तक कि कार की डिजिटल चाबी भी स्टोर कर सकते हैं। ठीक है, यानी कि कार के अब डिजिटल चाबी हो गया, इसे भी आप इस ऐप में स्टोर कर सकते हैं। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन में आ जाते हैं। अगला नंबर एक क्वेश्चन है, केरल के किस प्रसिद्ध फिल्म निर्माता का 61 वर्ष की आयु में निधन हो गया है? तो इसका आंसर हो जाएगा ये संगीत सिवन। ठीक है, संगीत सिवन है जो ये केरल के प्रसिद्ध फिल्म निर्माता हैं। ठीक है, इनकी 61 वर्ष की आयु में निधन हो गया है। चलिए इसका नोट्स देख लेते हैं। ठीक है, संगीत सिवन का, केरल के प्रसिद्ध फिल्म निर्माता संगीत सिवन का 61 वर्ष की आयु में उनका निधन हो गया है। उनके पास व्योहम और डैडी और गंधर्व और योद्धा जैसी फिल्म थी। इसके अलावा उन्होंने क्या कूल है हम और अपना सपना, मन मन जैसी 10 हिंदी फिल्में भी यह बनाई है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन में आ जाते हैं। अगला नंबर एक क्वेश्चन है, HDFC लाइफ कंपनी के द्वारा, ठीक है, को नए चेयरमैन के रूप में किन्हें नियुक्त किया गया है?
ठीक है। तो HDFC ये लाइफ कंपनी के नए चेयरमैन किसे नियुक्त किया गया है? तो इसका आंसर हो जाएगा ये केकी मिस्त्री। ठीक है, केकी मिस्त्री है जो HDFC लाइफ कंपनी का नया चेयरमैन नियुक्त किया गया है। चलिए इसका नोट्स देख लेते हैं। इसका नोट्स है ये बैकर दीपक एस पारेख ने HDFC लाइफ इंश्योरेंस के चेयरमैन और नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर पद से इस्तीफा दे दिया है। ठीक है, इसके बाद HDFC बोर्ड के चेयरमैन पद पर केकी मिस्त्री को दीपक पारेख के स्थान पर नियुक्त किया गया है। ठीक है, तो केकी मिस्त्री के पहले HDFC लाइफ कंपनी का चेयरमैन कौन थे? तो ये दीपक पारेख। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन में आ जाते हैं। अगला नंबर 1 क्वेश्चन है, आगामी T20 विश्व कप के लिए श्रीलंका का आधिकारिक प्रायोजक कौन कंपनी को बनाया गया है? ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा ये अमूल। ठीक है, अमूल है जो ये श्रीलंका का ये प्रायोजक बना है। श्रीलंका ने T20 विश्व कप में श्रीलंका का आधिकारिक प्रायोजक कौन है? तो ये अमूल है। ठीक है, जो कि भारत की कंपनी है। चलिए इसका नोट्स देख लेते हैं। नोट्स है, प्रसिद्ध भारतीय डेयरी ब्रांड अमूल को T20 विश्व कप 2024 में श्रीलंका के लिए प्रायोजक के रूप में घोषित किया गया है। ठीक है, चलिए तो दोस्तों आज हमने आप सभी को आज का महत्वपूर्ण करंट अफेयर इस वीडियो में आपको बताया है। ठीक है, अगर आपको वीडियो अच्छा लगा होगा तो वीडियो को एक लाइक कर दीजिए। कमेंट करके बताइए कि आज का बेस्ट क्वेश्चन कौन सा रहा। इस वीडियो के अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए। अभी तक आपने अभिकृत स्टडी पॉइंट को आप सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। ठीक है, चलिए मिलते हैं फिर अगले वीडियो में।